जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। ऑलरेडी मैंने 210 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। मतलब भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहाँ, किस शहर में स्थापित किया गया था, इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ये आपको मतलब इसका आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। देखिए मैं आपको इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप भी क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब आप भी ये मतलब कोशिश करें, इसका आंसर खोजने के लिए कोशिश करें कौन सा हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, 1 से 2 सेकंड दूंगा आपको टाइम। ठीक है, इसमें आपको समझाऊंगा 1 से 2 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपका बी, जमशेदपुर। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है भारत में कितने रेलवे जोन है। तो भारत में 18 रेलवे जोन है। कितने जोन है? भारत में 18 रेलवे जोन है। पहले 17 था, अब 1 बढ़ गया है, अभी 18 हो गया है। और एक जोन का मुख्यालय बोल रहा हूँ, उसका मुखिया को क्या जाता है? GM कहा जाता है। एक जोन का मुखिया को GM का मतलब उसका फुल फॉर्म मतलब जनरल मैनेजर। ठीक है, उसके नीचे आता है डिवीज़न, जोन के नीचे आता है डिवीज़न। और भारत में 68 डिवीज़न है और आगे जाके ये बढ़ भी सकता है। तो आगे आपका 73 होने वाला है, ये संभव है होने का, मतलब 2-3 साल में हो भी जाएगा। तो अभी अगर आपको अभी मतलब पूछेगा तो 68 जोन है और ये मतलब 68 जोन है। और ये डिवीज़न का जो मुखिया होता है उसे कहा जाएगा DRM, उसका फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 जोन है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के भारत में रेल मार्ग है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? मतलब भारत में बड़ा सीपोर्ट कितना ठो है? तो इसमें हो जाएगा आपका 13 ठो बड़ा वाला आपका सीपोर्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। मतलब किस मार्ग में होता है? भारत का 40% सड़क में जो परिवहन होता है, कैसे सड़क में होता है? तो ये होता है आपका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग में होता है 40% उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये राष्ट्रीय मार्ग का है, बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और घुमा फिरा के पूछता है कि स्वतंत्रता भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में स्वतंत्र भारत में जनगणना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर 1872। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये तो आपको पता ही होगा। ये दूसरा स्थान है। पहले स्थान में चीन आता है और दूसरा स्थान में कौन सा आता है? दूसरे स्थान में भारत आता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। गोवा में ज़्यादा नगरीकरण है, गोवा राज्य में। और ये आपको भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा होता है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा में कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या मतलब महिला की तुलना में भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? पुरुषों के तुलना में महिला की संख्या अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में। और मैं आपको ये बता दूं कि 1000 पुरुष में आपका 1084 महिला है। मतलब 1000 मेल में आपका हो जाएगी ये फीमेल 1084 फीमेल, 1000 आपका पुरुष में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
ये जनसंख्या घनत्व को बोल रहा है, उसका डेंसिटी। तो ये अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भील जनजाति है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ये आपको मतलब याद ही करना है, याद करना है। तो भी है, ये सॉरी भी बोल रहा हूँ आपको, बी भील है इसका आंसर। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? मतलब भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है और भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? आप अगर मैप देखें तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी में है और पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। आप देखिएगा कुछ लोग राजस्थान बोल देते हैं, आप ठीक से देखिएगा, आपके मतलब ये गुजरात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सा है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। प्राचीन मतलब पुराना, ब्राह्मी लिपि होता है ये। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1960 में भारत में आपका एसटीडी का सेवा लागू हुआ था। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के, ये तो आप जेन्युइन मतलब आप ये इजी क्वेश्चन आप जानते होंगे। तो ये दक्षिण एशिया मतलब भारत दक्षिण में, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो इसके आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एन्नौर। आंसर हो जाएगा सी, एन्नौर। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? देखिए इसमें आपका क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना और आपका मतलब इसका आंसर देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा बाबू। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम में जो है, ये विशाखापट्टनम के है। और एक पूछता है ओनली पूछेगा आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये हो जाएगा गंगावरम। ये होता है गंगावरम बंदरगाह, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ठीक से आपको क्वेश्चन मतलब पूरा ठीक से पढ़ के जाना, तो फिर ही आप ये कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम ए। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है आपका द्वितीय स्थान है भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय स्थान। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय स्थान। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? ये होता है आपका 80%। सड़क मतलब 80% लोग सड़क में यात्री करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। मतलब कितनों को याद करोगे यार, कोई भी मतलब एक दो ठो गलत हो जाता है तो आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये 44 NH44। पहले NH7 था, अभी NH44 हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये राष्ट्रीय मार्ग 44 हो गया है। ये कन्याकुमारी बोला, श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता है ये और कन्याकुमारी तक जाता है। इस NH का नाम है 44, पहले NH7 था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगर मान लीजिए आप कोई एग्जाम में बैठे और इसमें 44 ही नहीं दिया तो आप कौन सा मारेंगे? NH7 मारेंगे, ठीक है। ऐसे भी कोचिंग पूछ देता है, कोचिंग को ये नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका अभी है 44, पहले था 7। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये है जामनगर में। कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये जामनगर किस राज्य में आता है? तो ये आता है गुजरात राज्य में आता है, ठीक है। अगर आपको राज्य पूछेगा तो आप गुजरात मारेंगे। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है 5वां स्थान। पहले था 4, मतलब 4 नंबर था, अभी 5वां हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वां।
भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, मतलब किस राज्य में ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। आप इसे जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसे मतलब फटाफट बोल दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन ज़्यादा है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। देखिए, मैं अगर इस क्वेश्चन को 2 बार बोलूँगा तो आपके इस क्वेश्चन को सोचने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, तो ये है आपका किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। बी में आंसर है ना, हाँ बी, तो ये हो जाएगा बी। वो प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वो प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत से सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो ये कौन सा है, ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे का मतलब एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गंडा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका काजीरंगा अभयारण्य में। कहाँ पाया जाता है, ये डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, काजीरंगा अभयारण्य में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है। मैं इसे आपको पढ़ा चुका हूँ। काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, ये है आपका गोवा। ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। तो ये गोवा है। कौन सा है, ये है गोवा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप आप इसे सब क्वेश्चन को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।